हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि कंप्यूटर की नौकरी पाना चाहते हैं और वो भी सरकारी विभाग में। सरकारी नौकरी है, कंप्यूटर वाला जॉब है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। सारे छात्र यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कुल कितनी वैकेंसी है, तो कुल यहाँ पे लगभग 600 वैकेंसी है। 583 पदों की टोटल वैकेंसी है। पद का नाम है संगणक और ये जो है आपका पोस्ट नेम है और ये संबंधित है कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब को लेकर। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम के लिए आपका एज कितना निर्धारित किया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या अन्य राज्य के छात्रों के लिए कुछ अलग से प्रावधान है या फिर वो भी यहाँ पे एज ए जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपके कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं उन अपडेट्स पे। तो मैं आपको जो ये अपडेट दिखाने जा रहा हूं, ये वैकेंसी है दोस्तों संगणक की यानी कि कंप्यूटर की, और ये सीधी नियुक्ति है 2023 के लिए। कुल पद यहाँ पे जो है 512 है जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 71 मात्र पोस्ट है। तो कुल मिला के 583 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके लिए देखिए फॉर्म जो है आपसे ऑनलाइन मांगा जा रहा है। फॉर्म ऑनलाइन मांगा जा रहा है, मैं आपको दिखलाऊंगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपको जाके सीधे वहां से आवेदन कर लेना है। लेकिन समस्त वांछित सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके लिए दिए गए निर्देश ध्यान से रखते हुए आवेदन करेंगे। अब कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण भरे जाने पर यह जो आवेदन पत्र आपका रद्द कर दिया जाएगा। उसी मतलब आपको बता दें कि उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी स्वयं आवेदक ही होंगे, यानी कि किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गलत सूचना भी नहीं देना है और अपूर्ण सूचना भी नहीं देना है, पूरा सूचना अपने बारे में देना है। अब ये जो है आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आरक्षण की स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देश और नवीनतम नियमों के अधीन है, जो कि यहाँ पे परिवर्तनीय हो भी सकता है। यानी कि जो नियम है आपका आरक्षण को लेकर ये अपडेट किया जा सकता है आगे भी। तो ये पहली चीज आपको यहाँ पे नोटिस कर दी गई है पैरा नंबर 1 में ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म की प्रक्रिया को आवेदन कैसे करना है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा ऑनलाइन फॉर्म तो भरना है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा जो आवेदन मांगे जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्को और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अब ये जो है ई मित्र कियोस्को कहाँ का है, तो राजस्थान का है। जन सुविधा केंद्र का माध्यम यानी कि जन सुविधा केंद्र से, तो ये भी आप राजस्थान से। लेकिन आप यहां से भी, चाहे आप बिहार से हो, झारखंड से हो, बंगाल से हो या यूपी से हो, किसी भी राज्य से हैं, तो अपने क्षेत्र से भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा वहां पे ई मित्र केस को या जन सुविधा केंद्र का अपडेट होना चाहिए उस साइबर में, या फिर जो भी इनके पास सुविधाएं होनी चाहिए केसको के लिए, तभी आप फॉर्म भर सकेंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो है विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर आवश्यक रूप से यहाँ पे पढ़ ले, मतलब, और तदा उसके बाद मतलब तदंत उपरांत यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। और आवेदन की करने की प्रक्रिया कुछ निम्न है यहाँ पर, जो कि नीचे दी गई है। तो ये वैकेंसी है दोस्तों राजस्थान की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको ये ऑल इंडिया वैकेंसी कैसे है ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पैरा नंबर 9 पे आएंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पैरा नंबर 9 पे ये देखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली माफ करेंगे, पैरा नंबर 9 के आप आएंगे आगे, जो कि आपको अपडेट किया गया है आपके वैकेंसी इस फॉर्म को लेकर, भरने को लेकर। ये देखिए राजस्थान, अगर आप राज्य के भिन्न है ना, राजस्थान सरकार के, राजस्थान राज्य से आप भिन्न राज्यों से हैं और अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग अभ्यर्थी आते हैं, तो आपको सामान्य वर्ग में यहाँ पे रूप से जाना जाएगा और माना जाएगा। तो ये तो आपको अब यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आदेश दे चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। और अब जो है यहाँ पे क्राइटेरिया मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है वो जानकारी दूंगे और किस क्षेत्र में। तो देखिए जो वैकेंसी है कंप्यूटर के रिक्त पदों के लिए, और ये जो है वर्गवार आरक्षण है, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, सामान्य के लिए कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, और 12 जिले, क्योंकि 12 जिला जो है यहाँ पे शहरी जनजाति आती है, तो इसके लिए कितनी वैकेंसी है, तो मात्र यहाँ पे 3 वैकेंसी है, ठीक है। और
टोटल यहाँ पे वैकेंसी 512 दी गई है और 129 जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई। बाकी जिस कैटेगरी में आप आते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप छात्र गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें देखिएगा। फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, सामान्य वर्ग या क्रीमीलेयर वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के अगर आप छात्र हैं तो 600 रुपये आपसे चार्ज लिया जा रहा है। राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर से संबंधित हैं या अति पिछड़ा से ईबीसी संबंधित है या अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित है तो आपसे 400 रुपये फीस लिए जाएंगे। समस्त दिव्यांगजन आप आते हैं यहाँ पे पीएच कैटेगरी से हैं तो आपसे 400 रुपये फीस लिए जाएंगे। तो फॉर्म का फीस बता दिया हमने यहाँ पे, और ये जो है फॉर्म को कहाँ से भरना है ये भी ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर, ये नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और ये ईमेल के लिए आपको जो है अपडेट किया जाएगा, इस कॉल यहाँ पे कॉल कीजिएगा तो। और यहाँ पे जो है वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, जिसके माध्यम से आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है, तो देखिए इसमें जो है आपका ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान में रखेंगे अभ्यर्थी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, है ना, अथवा इसके इस वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, अप्लाई लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें कि लॉगिन करना है सिटीजन ऐप G2C, है ना, सिटीजन ऐप G2C के उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा आपको। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यदि अभ्यर्थी ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारी पंजीकरण नहीं किए हैं तो आपको करना है, लेकिन कर चुके हैं तो फिर दोबारा मत कीजिएगा, पंजीयन शुल्क यहाँ पे जमा नहीं किया गया है। तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टैब पर अपनी जो है अनरिजर्व कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी के बारे में बता के जो है आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है, ये आपको शुल्क भुगतान यहाँ पे करना होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फाइनल आपको जो है उसके बाद ओटीआर हो जाएगा। ओटीआर की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो है एसएसओ, है ना, एसएसओ के माध्यम से आवेदन आप कर सकेंगे। आवेदन पत्र में ओटीआर में दर्ज की गई जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको संशोधन नहीं की जाएगी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। आपको ध्यानपूर्वक इसका फॉर्म भर के फाइनल सबमिट करना होगा। फिर उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। और अभ्यर्थी एक बारी पंजीयन शुल्क अगर जमा कर दिए तो किसी भी पोर्टल पे सुविधा का उपलब्ध नहीं करें, है ना। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क आप जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल का या फिर सुविधा का उपयोग ना करें। सिर्फ आपको यहाँ केस्को से ही या जो संसाधन है यहाँ पे इनका केंद्र, उन्हीं के माध्यम से करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये चीजें आपको बता दिया गया है पहले कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी भी हमने बता दी और फीस का चार्ज भी बता दिया। यहाँ पे कुल वैकेंसीज भी और हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पे टोटल 71 वैकेंसी, वहाँ पे जनरल के लिए 21 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है आप अपना सीट चेक कर सकते हैं, राजस्थान के छात्र हैं तो 14 सीट यहाँ पे बैकलॉग के भी जोड़े गए हैं जो कि यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं, उसके लिए आरक्षणवार अलग है। देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त में जो विरोध आई है, अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित छात्र है राजस्थान का वो भी इसको आवेदन कर सकता है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज का सत्यापन के समय अपना एक लिखित लेटर देना होगा जिसमें कि वो किस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं जॉब के लिए, अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का, तो वहां पे उनको वो विकल्प दिया जाएगा और उनके लिए वहां पे चयन करवाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पैरा नंबर इसी 9 में विशेष सूचनाओं में आप आएंगे तो ये अपडेट मैंने जो कि आपको पढ़ के बताया यहाँ पे कि आपको जो है अन्य राज्य से हैं तो राजस्थान राज्य के अन्य जिलों से हैं, मतलब अन्य राज्यों से हैं तो आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो आपको जो है अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। 12 जिला चूंकि देखिए एक सहरिया आदिम जाति है यहाँ का, है ना, तो आवेदक जो है आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी में संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से यहाँ पे अंकन करेंगे कि उन्हें 12 जिले में सहरिया जाति के लिए यहाँ पे राज्य सरकार के निर्देश के आधार पे जो है उनको वहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाए तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप 16 जनवरी 2020 से वहाँ पे तक से पहले से रह रहे हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये तो होगी आरक्षण को लेकर यहाँ पे बातें। और यहाँ पे जो भी छात्र कैटेगरी में है भूतपूर्व सैनिक के संबंधित हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए छूट मिलेगा। इन सभी क्राइटेरिया में आपका जो है मतलब खेल कूद में आपका जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
तो आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये तो हो गई बातें यहाँ पे, ठीक है। अब राजस्थान के दिव्यांग कोटे से जो आते हैं उनका जो है क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इस कैटेगरी में है आप, राजस्थान राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो आप दिव्यांगजन हैं और अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो ये हो गया। अब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में समझते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र उक्त रिक्तियों के पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरित हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता पिता या पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पहले से अनुसूचित क्षेत्र सद्भावी निवासी रहे हों, तभी उनको ये लाभ मिल पाएगा। या फिर यहाँ पे इस नियमावली के अनुसार, जी हाँ, इनके अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित हैं और वह अपने विवाह के बाद अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो भी आवेदन करेगा। तो ये दूसरा अपडेट है यहाँ पे। ये अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनजाति और जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार के अधिसूचित संख्या जो है, ये जो है आपका संख्या है, इसके अनुसार किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को चयन जो है राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ और मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा यानी कि ग्रुप डी के तहत ही अधीन होगा, और जहां पर इन नियमों के स्पष्ट प्रावधान नहीं है वहां पर राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 1963 के संशोधन के तहत उनको उनका निवासी समझा जाएगा। तो ये अपडेट है। वेतनमान की बात कर ली दोस्तों यहाँ पे, तो वेतनमान जो है आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 का होगा, और ये संगणक की जो वैकेंसी है यानी कंप्यूटर का जो जॉब है 7वें वेतन आयोग के द्वारा आपको अपडेट किया गया। सीधी भर्ती, सेवा में नियुक्ति और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु है ना, जो ट्रेनी है, प्रवीक्षा के अवधि के दौरान मालिक नियत श्रमिक ऐसी दरों पर किए जाएंगे, उनको सदत किए जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा समय समय पर यहाँ पे नियत करवाए जाएंगे। तो ये तो वेतन का बढ़ोतरी का बात कर रहा है, यहाँ पे वेतन भी बढ़ाया जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल से 8 के तहत आपका सैलरी होगा, तो मान के चलिए कि 45 से 50,000 के बीच का आपका सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। प्लस में आपको जो है राजस्थान सरकार जो भी अलाउंस देती है वो सब भी आपको जोड़ के यहाँ पे मिलेगा। तो मान के चलिएगा 50-60,000 की सैलरी है यहाँ पे। पात्रता यानी कि अब योग्यता की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका गणित या कॉमर्स या इकोनॉमी में जो है किसी एक में विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा आप पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र रखते हो किसी भी डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है, जो कि DOACC द्वारा संचालित है, और ओ या फिर उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है कंप्यूटर में तो अप्लाई करेंगे। NIELET, जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली का कंप्यूटर संस्था है जहाँ पे संकल्पना का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, जो कि डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। भारत में विश्वविद्यालय यानी कि विधि द्वारा है ना, किसी भी विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता किसी भी संस्था में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपने एक विषय में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र किया है, तो भी आपको यहाँ पे अलाउ किया गया है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान और अभियंत्रिकी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और महावीर खुला विश्वविद्यालय जहाँ राजस्थान में है, वहां से आपने अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम यहाँ पे मांगे गए हैं, तो यहाँ पे आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम को लेकर भी कुछ अपडेट है। देवनागरी लिपि है उसमें हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपको होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जीके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ये आवश्यक नोट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। परंतु ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के या परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। यानी कि जो
फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो करेंगे ही आवेदन, लेकिन जो छात्र यहाँ पे अपियरिंग है, लास्ट सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, या उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। जहाँ चयन जो है आपको बता दें कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे होगा, 2 प्रक्रमों में और माध्यम में किया जाएगा, जो कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से आपके पहले का अपडेट ये लिया जाएगा। जहाँ चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से किया जाए हो और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जो कि जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या फिर यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से भी किया जा सकता है, लिखित परीक्षा अथवा इंटरव्यू में उपस्थित होने के पहले। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा आप छात्र हैं, ठीक है, कि मतलब जो है आपको इंटरव्यू में होने से पहले जो है, आपको मुख्य परीक्षा में होने से पहले जो है ये क्या करना है, तो सीधी भर्ती के इस नियमावली को पढ़ना है, अनुसूचियों को पढ़ना है, समझना है, उल्लेखित जितने भी यहाँ पे सेक्शन अहर्ता दी गई है उसको समझना है, तभी आप इसको आवेदन कीजिएगा। तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है दोस्तों, है ना, ये जो जानकारी हमने आपको दी है यहाँ पर नोट, यहाँ पे जॉब्स इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो ये आप लोग को पढ़ना होगा। इस क्राइटेरिया में अगर आप लोग हैं, मतलब आपका डिसिप्लिन में डिग्री है, तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य को लेकर और चरित्र को लेकर भी आपको यहाँ पे अपना अपडेट करना होगा, मेडिकल और आपका कैरेक्टर बताना होगा आपको यहाँ पे, राष्ट्रीयता भारत का होना चाहिए, और जो है दोस्तों आयु जो है आपका 18 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए। स्पष्टीकरण के लिए आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो जांचा जाएगा, उससे आपका एज कैलकुलेट भी किया जाएगा। उच्चतम आयु में जो छूट मिलेगी वो सिर्फ राजस्थान के छात्रों को छूट मिलेगी जो कैटेगरी में आते हैं और आती हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखिएगा 40 साल मैक्सिमम एज है जनरल के लिए। पेंशन के लिए नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि अब जो है आप लोग का सिलेक्शन अगर होगा, चूंकि आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने पेंशन वाला जो स्कीम है पुराना उसको एक्टिव कर दिया है, तो आप पेंशन वाले योजना के अंतर्गत ही ये जॉब कर सकेंगे। विवाह पंजीयन, यहाँ बता दें कि यहाँ पे जो है इस नियम के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने वाले दिनांक राजकीय सेवा नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा समय वंशनीय यहाँ पे चीजें आपसे मांगी जाएंगी और आपको देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। पंजीयन शुल्क जमा करना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, ये अवधि जो है आपको CSC के माध्यम से होगा, जो कि पंजीयन शुल्क के निर्धारित ई मित्र कियोस्को या जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि 12 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक इसका फॉर्म आप भर सकेंगे रात के 12 बजे तक। तो फॉर्म भरने का डेट भी यहाँ पे दे दिया गया। परीक्षा की योजना 14 अक्टूबर को ये आपका एग्जाम होगा 2023 में, ये ध्यान में रखिएगा। और इस संबंध में विस्तृत जो सूचनाएं हैं वो आपको प्रेस विज्ञप्ति करके दिया भी जाएगा। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है, CSCO से ही आपके, है ना, KSCO से ही, या आपके ईमेल आईडी पर ये भेजी जाएगी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, तो वहाँ से आप लॉगिन करके जो है इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों नियुक्ति की अयोग्यताएं, ये यहाँ पे आपको पढ़ना होगा क्या क्या अयोग्यताएं हैं, तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब 16 नंबर पैरा में दिया गया कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आते हैं उस श्रेणी की आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं आप, या अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अति पिछड़ा वर्ग से हैं आप, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है तो आवेदक जो है सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजस्थान के ये जो क्षेत्र है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। तो ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, इनको छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर यहाँ पे, ठीक है, तथा यहाँ से जो है भिन्न राज्य से हैं तो आप जो है सामान्य वर्ग से आप आवेदन करेंगे। तो ये जानकारी थी दोस्तों, यहाँ पे आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिए। कंप्यूटर का जॉब है, 500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दी है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।